अच्छा, क्या वो कहाँ काम करते हैं आप? सर मैं हनु केम लेबोरेटरी में काम करती हूँ। अच्छा, क्या हुआ, क्या बता दीजिए। वहाँ पे ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दो लड़के हैं, परवीन धीमान और चंद्रेश वर्मा। ये लोग ना मेरे साथ हमेशा छेड़खानी करते हैं और बदतमीजी करते हैं। ये लोग मेरे से 2021 में भी मेरे से बदतमीजी की थी। इसका मैंने अपने कंपनी के एचआर को लेटर दिया था। वो लेटर, वहाँ एचआर का कोई रोल नहीं है सर, वो एचआर का कोई नहीं सुनता। जो वहाँ चलता है जीएम का चलता है, संतोष भारती का। वो इस बात को दबा दिया। फिर अभी ये लोग मेरे को बार बार बस में गंदी गंदी कमेंट करते हैं। ऑफिस में जब देखते हैं कि कोई नहीं है तो मेरे को पटोला बोलते हैं, गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं। फिर अभी ये 14/3/2024 को ये लोग मेरे से बदतमीजी करने लगे, आके हाथापाई करने लगे, मेरा सूट फाड़ दिया। प्रवीण धीमान ने मेरा हाथ पकड़ा और चंद्रेश वर्मा ने मेरा सूट फाड़ दिया। फिर वहाँ मैंने ना 112 पे कंप्लेन किया, मैंने केस दर्ज करवाया। फिर हमारी कंपनी की जो मैडम है कृति मैडम, वो आई 21 तारीख को, 21/3/2024 को, और मुझे मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगी, दबाव डालने लगी, मेरे को धमकाने लगी कि आप केस समझौता करो, नहीं तो मैं आपको जेल में, मैं आपको कंपनी से निकाल दूंगी, मैं आपको मरवा दूंगी, कहाँ गायब करूंगी कुछ पता भी नहीं लगेगा। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। तो पुलिस का क्या कहना? पुलिस वाले मेरा केस दर्ज किए, अभी मैं कोर्ट में आई हूँ। और कृति मैडम मेरे को बार बार बोल रही है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी, मैं कंपनी से निकाल दूंगी। अच्छा, बस ठीक। सर, ये जो कंपनी प्रबंधकों के ऊपर कुछ छेड़छाड़ का मामला, तो इसके बारे में क्या कहना है? कंपनी की तरफ से क्या पक्ष रहेगा? कंपनी की तरफ से पक्ष ये है कि सर ये एक छोटा सा जैसे तू मैं होता है ये है, और जो रिंकू मैडम और प्रवीण कुमार के साथ जो वार्तालाप हुआ, ये छोटा सा मामला है। ये हर एम्प्लॉई के साथ कभी न कभी होता है, और ये हम लोग जो है आपस में इस तरह के कोई भी रिएक्शन होते हैं तो वो आपस में ही हम लोग इसको करते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कर दिया गया कि जो जिसमें किसी का नुकसान हो, और कंपनी ने इसमें कंपनी का कहीं रोल भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल आपसी मामला है, तो इसमें कंपनी का कहीं भी रोल नहीं है। जो रिंकू मैडम ने कंप्लेन किया है, ये अगर कंपनी के पक्ष के हिसाब से सोचिएगा तो ऐसा कोई वारदात नहीं हुआ है। काहे कि मेरे उस दिन बाहर के सीसीटीवी कैमरा में भी ये चीज़ आया है कि कपड़े फटे हुए नहीं थे, और चूँकि जो लड़का है वो इस तरह का है नहीं जो कि किसी का कपड़ा फाड़ दे या किसी का। हाँ, थोड़ी बहुत जो है बातचीत हुई है। जो किस बात को लेकर बात, रिंकू मैडम फ़ोन चला रही थी, फेसबुक पे फ़ोन चल रहा था और आवाज़ के साथ फ़ोन चल रहा था, और वहाँ से प्रवीण जो है वो बाथरूम जा रहा था, क्योंकि बाथरूम का गेट के सामने ही रिसेप्शन है। तो रिंकू मैडम को एक ऐसे ही भड़वली उसने बोला कि मैडम फ़ोन ज़रा सा थोड़ा सा स्लो करके बजाओ, या लीड लगा लो, कान में लीड लगा लो, और हम लोग चूँकि काम कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो रिंकू मैडम का ये कहना था कि आप लोग जो वहाँ बैठ कर के खाना खाते हैं, बैठते हैं, गप मारते हैं, तो उसमें कंपनी का काम डिस्टर्ब नहीं होता है, और हम गाना सुन रहे हैं तो काम डिस्टर्ब हो रहा है। इसी बात को लेकर के जो है थोड़ी सी जो आपस में बातचीत हुई, और इतना होने के बाद ख़त्म हो गई। बाद में रिंकू मैडम ने जो है वो पुलिस में कंप्लेन किया गया। कंप्लेन उन्होंने किया कि मेरे साथ जो है बदतमीज़ी किया गया है, मारा-पीटी किया गया है, और जो है हमारे साथ कपड़े भी फाड़े गए हैं, जो कि हमारे हिसाब से ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है। जब आप मामला ये आपके सामने आया तो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, कोई जांच की गई? बिल्कुल, हम लोगों ने आपस में दोनों का समझौता करवाया, और वो समझौता पत्र हमने पुलिस को भी सौंपा, और रिंकू मैडम ने पूरे होश हवास में उसमें साइन भी किए हैं। तो उनका एक आरोप ये भी है कि जो कंपनी के एमडी है, उनकी पत्नी है, तो उसने भी उसको धमकी दी है। उसका कहना है कि सर, हमारी मैडम जो है, हमारे हिसाब से वैसा मैडम किसी के पास नहीं है जो कि हम लोग को मिला है। हमारे कंपनी की मैडम यानी हमारे परमानंद चंद्र सर की वाइफ दिल से इतने अच्छे हैं, आज तक किसी एम्प्लॉई को उन्होंने ज़ोर से बोला तक नहीं है, ज़ोर से बोला तक नहीं है, और धमकी की बात ही नहीं हो सकती है। और ये चीज़ जो है हमारे संज्ञान में इतना है कि आपस में बातचीत हुई थी,
और उन्होंने समझाया कि आप आपस में समझौता कर लो। समझौता उन्होंने किया भी उनके कहने पे, और फिर आगे जो है पता नहीं फिर उनके पीछे रिंकू मैडम को क्या समझ में आया, फिर वो जो है कंप्लेन की है। अब उनका क्या पक्ष है वो हमको नहीं पता। क्या ये मामला ताज़ा है या पुराना है मामला? देखिए, छोटी छोटी झड़पें हमारे बीच भी होती है, प्रवीण के बीच भी होती है, सबके बीच में होती है। इसको हम लोग ताज़ा या पुराना नहीं कह सकते हैं। ये हर एम्प्लॉई जहाँ काम करता है किसी भी बात पे हो सकता है कि हो सकता है नहीं ये माल डिस्पैच कर दो, नहीं आज नहीं करूँगा, हो सकता है ऐसा झड़प हो, अब मेरे को लगे कि नहीं ये होना चाहिए था आज। तो इस तरह की वारदातें कंपनी में होती है, हर कंपनी में होती है। जो ये मैडम ये कोई है, पर्सनल मामला नहीं है किसी। जो ये मैडम है ये किस पोस्ट पे कार्य करती है? ये हमारे यहाँ रिसेप्शन पे काम